ये चीज तो खैर हम पिछले काफी समय से देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया की अगुवाई में ओपेक देश किस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस को आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करके मनमाने तरीके से प्राइसेस को हाई करके बैठे हैं, जिसने ना सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका, कनाडा से लेकर यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, हर जगह कई सारे देशों का बजट हिलाकर रख दिया है। भारत, चाइना, अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान और ब्रिटेन ने मिलकर अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स तक इस्तेमाल करने का फैसला कर दिया, लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइसेस इसके बावजूद बिल्कुल नहीं गिरे और ना ही ओपेक देशों से ऐसा कोई संकेत मिल रहा है कि ये देश आने वाले समय में क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे लाने वाले हैं। इस इंसिडेंट ने अब भारत समेत काफी देशों को मजबूर कर दिया है कि हम क्रूड ऑयल के अल्टरनेटिव्स के ऊपर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शिफ्ट हो जाएं, जिसके लिए भारतीय सरकार बहुत ही सीरियस कदम उठा रही है। क्रूड ऑयल के अल्टरनेटिव्स के तौर पर सबसे प्रॉमिसिंग माना जाता है हाइड्रोजन फ्यूल, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये क्रूड ऑयल को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि आज के समय की सारी डिवाइसेस और मशीन्स के इंजन्स जो कार्बन बेस्ड फ्यूल्स को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इंटरनल कंबशन इंजन ICE, ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल को भी पावर कर सकते हैं। इसके साथ हाइड्रोजन फ्यूल को इस्तेमाल करने का एक और प्लस पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन फ्यूल को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम सेम एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई नए स्टोरेज टैंक्स या फिर ट्रक्स बिल्कुल नहीं खरीदने पड़ेंगे, जिसके चलते हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर शिफ्ट होना काफी आसान माना जाता है। ऐसे में भारतीय सरकार भी हाइड्रोजन फ्यूल के इस्तेमाल को लेकर काफी सारी पॉलिसीज फ्रेम कर रही है। मोदी सरकार ने रिसेंटली 75th इंडिपेंडेंस डे के दिन नेशनल हाइड्रोजन कमीशन को लॉन्च किया था, ताकि भारत को भी फ्यूचर फ्यूल ग्रीन हाइड्रोजन का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके और भारत से ही दूसरे देशों को हाइड्रोजन फ्यूल एक्सपोर्ट किया जाए। जैसे ये सऊदी अरेबिया, UAE और ओपेक देश आज की डेट में क्रूड ऑयल दुनिया के कोने कोने में एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन भारत के इस ड्रीम को चैलेंज करने के लिए दोबारा से अरब देश सामने आ गए हैं, जो क्रूड ऑयल की डिमांड खत्म होने के बाद अपना प्लान B एग्जीक्यूट करने लग गए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर अरब न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अब क्रूड ऑयल के बाद दुनिया भर की 25% हाइड्रोजन फ्यूल मार्केट को टारगेट करने में लग गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर की जो हाइड्रोजन फ्यूल मार्केट है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उसका 25% हिस्सा यानी 1/4 साल 2030 से पहले एक्वायर करना चाहता है, जिसके लिए UAE ने बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। अरब न्यूज के मुताबिक UAE ने इसके लिए 7 हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू कर दी है, जहां से वो भारत के साथ साथ जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी और यूरोपियन देशों को हाइड्रोजन फ्यूल सप्लाई करने की तैयारी कर रहा है। करंट सिनेरियो की बात करें तो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी 3 लाख टन हाइड्रोजन पर ईयर प्रोड्यूस करती है, जिसको बढ़ाकर 5 लाख टन पर ईयर तक ले जाया जाएगा। यानी जैसे जैसे दुनिया भर के देश क्रूड ऑयल को परचेज करना बंद कर रहे हैं, तो UAE फ्यूचर प्लानिंग करके लो कार्बन हाइड्रोजन, उसके डेरिवेटिव्स और प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करने वाला मुख्य देश बनने की ओर बढ़ रहा है। बस UAE नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया और ओपेक देशों को भी इस चीज की भनक लग गई है कि अगर ये सब देश मिलकर क्रूड ऑयल के प्राइसेस को कम भी कर लेते हैं, तब भी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण नेट जीरो कार्बन एमिशंस के लिए दुनिया भर के सभी देश क्लीन फ्यूल के ऊपर जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी रिसेंटली ग्लासगो में हुए COP26 समिट में भी कई देशों ने कमिटमेंट की है। ऐसे में ये अरब और ओपेक देश जो 79% क्रूड ऑयल की मार्केट को एक्वायर करते हैं, ये अब क्रूड ऑयल के बाद हाइड्रोजन फ्यूल, जिसको फ्यूचर का मोस्ट प्रॉमिसिंग फ्यूल माना जाता है, उसकी मार्केट भी एक्वायर करने की तैयारियां कर रहे हैं। हाइड्रोजन फ्यूल के साथ साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुनिया भर का सोलर PV और लार्ज स्केल कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज फैसिलिटीज का सप्लायर भी बनना चाहता है। वैसे देखा जाए तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया और ओपेक देशों के लिए ये क्रूड ऑयल की मार्केट की तरह इतना आसान बिल्कुल नहीं होने वाला है। लेकिन दिक्कत बस ये है कि भारतीय सरकार इसको लेकर अभी भी बस पॉलिसीज ही फ्रेम कर रही है, जबकि इन देशों ने तो काम भी शुरू कर दिया है। ऐसे में हमारी सरकारों को भी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या क्रूड ऑयल के खत्म होने के बाद अरब देश सर्वाइव कर पाएंगे, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।